हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के लिए नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। तो सीटेट के लिए आपकी क्लासेस भी हमारी चल रही हैं। लगभग 15-16 क्लास हम आपको सीडीपी की करा चुके हैं, उससे आगे क्लास आपको करा रहे हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि हम जो भी सीडीपी की क्लासेस करा रहे हैं वो पेपर से करा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको क्या होगा, जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे वो आपको डायरेक्टली हिट करेंगे आपके एग्जामिनेशन में। सीटेट की खास बात है कि ये अपने पेपर में लगभग 90% क्वेश्चंस को रिपीट करता है। लैंग्वेज सेम रहती है, वही क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, वही क्वेश्चंस का तरीका रहता है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को करके जाएंगे, पेपर वाले क्वेश्चंस को, तो एक ऑथेंटिक चीजों को पढ़ के जाएंगे। आप अगर आपने 20 क्लास भी ले ली ना, तो आप 30 आउट ऑफ 28, 29 या 30 इनमें से कोई एक स्कोर करोगे। तो आप लोगों के ऊपर ये निर्भर करता है कि आप पेपर पढ़ रहे हैं या फिर यूट्यूब की खामा की जो चल रही हैं तैयारियां प्रैक्टिस वाली, उनमें चल रहे हैं। तो आप ऑथेंटिक चीजों को पढ़िए, बेहतर तरीके से पढ़िए, बाकी आप लोग पर निर्भर करता है। तो चलिए, ये है आपका पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, यहीं से हम करते हैं। और इससे करने का एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हैं और यही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जाएंगे। तो फिर ऑथेंटिक चीजें होंगी तो आप उनका बेनिफिट भी अपने एग्जामिनेशन में उठा पाएंगे। तो मेरे भाई, चीजों को बड़े तरीके से, तौर तरीके से पढ़िएगा, बाकी आप लोग जानते हैं। चलिए भाई, तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरे को वही लगा कि माइक लगा हुआ है, मैं कभी अचानक लगा कि माइक नहीं लगाया मैंने आज, लेकिन आज माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो इस वजह से नहीं लगा पाया। मुझे लगा माइक नहीं लगाया, मैं उसको ऐसे करने लगा, वहां देखने लगा। चलिए, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, समकालीन विचारधाराओं, मेरे भाई स्टार्ट हो जा। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया, जो समकालीन साइमल्टेनियसली जो चलती हैं, कंटेम्पररी जो चलती हैं विचारधाराएं, उनके अनुसार अगर बात करें तो बाल विकास की जो प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, वो कैसी है। तो सभी बच्चों के लिए एक समान है। आप कैसे कह सकते हो कि सभी बच्चों के लिए एक समान होगी? फिर तो ये स्टैंडर्डाइज हो गई एक तरीके से। यानी कि अगर बच्चे को आप सिखाना चाह रहे हैं तो आपने एक बात बोल दी, सारे के सारे बच्चे रट्टू तोता की तरह लगे पड़े हैं, ऐसा थोड़ी होगा मेरे भाई। तो इसको आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है वैसे। और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। निश्चित आयु तक विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य ना जीना, फिर तो सारे के सारे डॉक्टर ही बन जाते, सबके सब इंजीनियर बन जाते, सबके सब टीचर बन जाते, ऐसा थोड़ी होगा, गलत है। ये क्या है, बहुआयामी है। ये वर्ड आपको जब भी देखे एक पॉजिटिव वर्ड माना जाता है, बहुआयामी। इसको मेरे भाई बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल। क्या बोलते हैं मेरे भाई? मल्टी डायमेंशनल वर्ड इसको कहा जाता है। क्लियर है? और ये पॉजिटिव वर्ड माना जाता है। सीडीपी के अंदर आपके आंसर को ये सही करता है। बहुआयामी है, बहुत सारी दिशाओं में बच्चे सोच सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया। क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं, बात तो बिल्कुल सही है। अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चे होते हैं, विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चे होते हैं, अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग समाज से आने वाले बच्चे होते हैं। तो मेरे भाई, बच्चे कैसे होते हैं? बहुआयामी होते हैं, मल्टी डायमेंशनल होते हैं। बहुदिशीय वर्ड भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो काफी अच्छा है ये वाला ऑप्शन। आगे देख लेते हैं। तो बाल विकास की प्रक्रिया का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, ये तो गलत है। लगाया जा सकता है, प्रेडिक्ट भी की जाती है। यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है, एक दिशात्मक नहीं होता भाई मेरे। आगे अगर आप इस बात को थोड़ा सा कंट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको बात मिल जाएगी कि एक दिशात्मक होता है, जो आंसर को गलत कर देगा। सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होते हैं। मेरे भाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। माता पिता से नहीं होता, माता पिता से होता है, लेकिन सिर्फ नहीं कहेंगे। देखिए, जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट के मल्टीपल के बराबर होता है। मेरे भाई, ये क्या चीज होगा आ गई, ये क्या आ गई? तो मेरे भाई, डेवलपमेंट को बोलते हैं मेरे भाई विकास। क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। और जो विकास होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण के गुणनफल के बराबर होता है।
किसके? वातावरण के गुणनफल के बराबर। तो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया से ही विकास होता है, आप ये कह सकते हो। इसकी बात जो की थी ये किसने की थी? वुडवर्थ साहब थे। और वुडवर्थ साहब की बात करें तो ये एक व्यवहारवादी थे, विवरिस्टिक थे, इन्होंने बात कही थी तो ये इनके अनुसार सही थी। तो यहाँ तो ये नहीं बोल सकते कि केवल और केवल आनुवंशिक गुणों से, क्योंकि एनवायरमेंट का, वातावरण का, समाज का, सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा दे रहा हूं, अब कम करने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, विकास का सिद्धांत बताता है कि गामा कोशलों के विकास का शरीर के मध्य से आरंभ होकर और शरीर के बाहरी सिरों की ओर बढ़ता है। तो मेरे भाई मेरे पे बनता तो है नहीं कभी, पर कोशिश कर लेता हूं। ऐसे मान लीजिए ये कोई इंसान है, ठीक, यहां सेंटर से स्टार्ट होता है, सेंटर से स्टार्ट होकर पैरों की ओर आउटवर्ड्स पेरीफेरी। यानी कि अगर बात करें मेरे भाई सेंटर टू पेरीफेरी, सेंटर टू पेरीफेरी बोल सकते हो या फिर आउटवर्ड्स बोल सकते हो, आउटवर्ड्स। तो जो विकास होता है वो सेंटर टू आउटवर्ड्स चल रहा है, सेंटर टू पेरीफेरी चलता है, तो इसको हम बोलते हैं अधोगामी। क्या बोलते हैं? अधोगामी, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। शीर्षगामी होगा नहीं आपका, ये क्या होता है आपका? सेफेलोपोडल कहते हैं, तो ये आपका नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी कराना भाई, इतना भी स्लो ना हो जाए, फिर एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। विकास किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर जीन पियाजे साहब ने 4 अवस्थाएं बताई थी। जीन पियाजे, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इनकी बात करें तो ये स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड। कौन सी पुस्तक थी? द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। एसिमिलेशन की जो विचार, एसिमिलेशन का पॉइंट था, एकोमोडेशन का पॉइंट था, इक्विलरेशन का जो पॉइंट था, ये सारे के सारे पॉइंट इनके ही द्वारा दिए गए थे। तो ये सारी बात की गई थी। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। एक बताई थी आपकी 0 से 2 वर्ष की अवस्था, जिसे हम इंद्रिय गामक अवस्था या गामक अवस्था के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 2 से 7 वर्ष की अवस्था थी, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था थी, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और इसके बाद 11 से 16 वर्ष या 17 वर्ष या 15 वर्ष जो भी हो, वैसे 11 से 16 ही लिखा जाता है, इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये जो चौथी वाली जो अवस्था है 11 से 16 वर्ष की अवस्था, इसमें बच्चे के अंदर कल्पना करना स्टार्ट हो जाता है, कल्पनाशीलता यहाँ पर बच्चे के अंतर्गत उत्पन्न हो जाती है। तो इसको हम किशोरावस्था भी कह सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। शेष अवस्था में कल्पनावस्था की कोई बात नहीं, प्रारंभिक में भी नहीं, मध्य वाली अवस्था में भी नहीं, किशोर अवस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर। निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है? सेकेंडरी एजेंसी। देखिए 2 प्रकार की एजेंसी होती है, एक होती है आपकी प्राइमरी एजेंसी, प्राइमरी, और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी एजेंसी। ठीक, प्राइमरी एजेंसी की बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं परिवार की, आपके फैमिली की, माता पिता की और आस पड़ोस की भी बात यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। आस पड़ोस, ये भी ऑप्शन के साथ कई बार सीटेट ने दे रखा है, तो ये भी मिल सकता है आपको। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मीडिया आपको देखने को मिल जाएगी। आपका सबसे बेहतर जो है वो है स्कूल। इसके बाद जो धार्मिक संस्थान है, मंदिर हो गया, चर्च हो गया, मस्जिद हो गई, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें टीवी टेलीविजन की बात करें, ऑनलाइन की बात करें, ये सारे के सारे आपके सेकेंडरी एजेंसी के पार्ट होंगे। यही पूछा था द्वितीयक संस्था के पार्ट कौन से हैं, तो मेरे भाई परिवार प्राइमरी एजेंसी का पार्ट है, सेकेंडरी का और सेकेंडरी का। तो यहाँ पर मीडिया, धार्मिक संस्थाएं और विद्यालय, तीनों के तीनों सेकेंडरी के हैं, द्वितीयक संस्था हैं। तो फर्स्ट वाला भाई मेरे यहाँ तो गड़बड़ हो गई।
निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं? मीडिया द्वितीयक होती है, धार्मिक संस्थाएं द्वितीयक है, विद्यालय भी द्वितीयक है। तो फर्स्ट तो नहीं होगा, फर्स्ट तो नहीं होगा, फर्स्ट और फोर्थ भी नहीं होगा भाई। इनमें से तो कोई सा आंसर नहीं है। इसका मतलब सीटेट ने आपको बोनस मार्क्स दिया होगा। इसका जो आंसर होगा वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ होगा मेरे भाई। क्लियर है? तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना। गलत दे रखा है, ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? इसका मतलब मिस्टेक कर दी। सबको यहाँ पर मार्क्स अच्छे मिले होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती हैं, वह देखती है कि पेंसिल कर्व। ये कोई पेंसिल है मान लीजिए, ज्यादा बड़ी पेंसिल बनाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। पेंसिल कर्व क्लियर मेरे भाई? पेंसिल कर्व पेंसिल ख से बड़ी है, ये भी बड़ी है इससे, ख से बड़ी है, ये ख हो गई। क्लियर है? पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है। अरे मेरे भाई ये इससे भी बड़ी है, ये ग हो गई, ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, क जो है वो ग से बड़ी है, तो ये तो बात सही है, क ग से बड़ी है, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। अच्छा जी, तो यहाँ पर अरेंजमेंट की बात कहीं ना कहीं चल रही है। किसकी बात चल रही है? अरेंजमेंट की बात चल रही है, यानी कि क्रमबद्धता की बात चल रही है। संरक्षण की बात होती अगर ऑप्शन में क्रमबद्धता ना होता। कल्पनात्मक आधारित निगमनात्मक ये नहीं होगा, ये आपके 11 से 16 वर्ष वाली अवस्था होती है, तो क्रमबद्धता होगी आपकी, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? रैंकिंग यहाँ पर उसके अंतर्गत आ गई है, रैंकिंग का पार्ट यहाँ पर देखने को मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण। मूर्त का मतलब हो गया 7 से 11 वर्ष की अवस्था। चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने योग्य है? तो 7 से 11 वर्ष में परिकल्पनात्मक की बात करें तो मेरे भाई ये 11 से 16 वर्ष की अवस्था जो होती है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किक चिंतन यहाँ पर बच्चा कर पाता है। अमूर्त चिंतन की बात करें तो ये भी 11 से 16 वर्ष की अवस्था होती है। प्रतिज्ञप्ति चिंतन भी 11 से 16 में देखने को मिलता है, जबकि प्रतिवर्षन जिसको हम रिवर्सिबिलिटी कहते हैं, ये आपको 7 से 11 वर्ष की अवस्था में देखने को मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते नहीं हो, क्या किया जाए? चलिए भाई, कोलबर्ग साहब आ गए और इनसे प्रश्न ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। नेगेटिव पूछा है मेरे भाई, तो नेगेटिव ही आंसर लगाना है, ध्यान रखिएगा। पारंपरिक बोल रहे हैं, कन्वेंशनल स्टेज जो होती है, कन्वेंशनल स्टेज ये होती है आपकी 3 से 10 वर्ष की अवस्था। 3 से 10 वर्ष की जो अवस्था होती है इसे बोलते हैं उत्तर पारंपरिक बोले और पूर्व पारंपरिक बोले। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है, प्री कन्वेंशनल स्टेज ये होती है आपकी 10 से 13 वर्ष की अवस्था। और इसके बाद बात करें पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज की, तो ये होती है आपकी 13 वर्ष से एबव। तो 3 ही बात की गई है लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा, और 3 बात की गई है। इन तीनों के 2-2 पार्ट होते हैं, कुल मिला के 6 पार्ट बनते हैं। अपारंपरिक चरण की तो कोई बात ही नहीं की गई है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? अब देख लीजिए कितने आसान क्वेश्चन हैं, बाकी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं फास्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? तो लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित शिक्षण प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया करा रही है। सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अभिकल्पना करना, विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों को गहन अवलोकन करना। अभिकल्पना ठीक है, अवलोकन करना भी ठीक है।
आवश्यक अधिगम के लिए आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत नहीं होने चाहिए मेरे भाई। आवश्यकताओं के अनुसार पाण का प्रयोग, स्कैफोल्डिंग का आप प्रयोग कर सकते हो। स्कैफोल्डिंग यानी कि पाण को क्या होता है, देखिए पाण मेरे भाई, पाण जिसको हम ढांचा के नाम से भी जानते हैं, ढांचा, और इसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ये होती है एक तरीके से टेम्पररी जो हेल्प होती है उसे हम बोलते हैं टेम्परेरी, जो गाइडेंस होती है, टेम्परेरी हेल्प होती है, इशारे देना, संकेत देना, कोई चीज बच्चे को समझ में नहीं आ रही है तो उसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। बाकी स्टैंडर्डाइज आपके टेस्ट नहीं होने चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और यही आपका नहीं होना चाहिए, तो इसके प्रयोग से बचना चाहिए। क्लियर मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचना व सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? बताइए क्या होगा, किसको बताया भाई मेरे? अगर बात करें इनकी तो इन्होंने जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था, इसका फोल्डिंग का सिद्धांत दिया था, और रूसी मनोवैज्ञानिक थे ये, और सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्होंने सांस्कृतिक गुणों का हस्तक्षेप नहीं हुआ था, हस्तक्षेप की बात की थी। रटकर याद करने पर बल नहीं दिया था। गैर संदर्भित नहीं होना चाहिए, संदर्भित होना चाहिए। सहकर्मी कोऑपरेटिव लर्निंग को बहुत ज्यादा इन्होंने सहयोग दिया था। पीयर ग्रुप में अब बच्चा लर्निंग कर रहा है, कोऑपरेटिव लर्निंग कर रहा है, एंगेजमेंट के साथ कर रहा है, डिस्कशन के साथ कर रहा है, तो इन्होंने इसको सबसे ज्यादा बेहतर माना था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए क्या होगा। क्वेश्चन है, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापक का क्या विश्वास होना चाहिए? तो जॉन डीवी साहब ने बात की थी प्रगतिशील कक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अधिगम केवल नहीं होना चाहिए कक्षा में ही होता है, अधिगम परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है, विद्यालय में भी होता है, हर जगह अधिगम होता है। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, और टीचर को एक सुविधादाता के रूप में जाना जाता है, और बच्चा जो भी लाता है उसे एक धरोहर के रूप में माना जाता है। विद्यार्थी केवल आ गया, गलत कर दिया। ड्रिल तथा अभ्यास जब भी दिख जाए नेगेटिव पॉइंट है। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? तो ये बहुत आसान है मेरे भाई, इनको करना बहुत ज्यादा सरल है। तो ये मैंने अभी आपको 10 प्रश्न कराए, बाकी 10 क्वेश्चंस को कल की वीडियो में करेंगे, और ऐसे ही ये क्लासेस आपके लिए चलती रहेंगी। 15-16 क्लास हमने करा दी, और भी क्लासेस आपके लिए आती रहेंगी, समय समय पर आपको क्लास मिलती रहेंगी। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, और अच्छा अगर लगता है तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। देखिए अब तक मैंने आपको पढ़ाया, अब तक नहीं बोला, लेकिन लास्ट में आके बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है तो कर लीजिएगा, नहीं लगता तो कोई बात नहीं। और शेयर कीजिए उनके साथ जिसको इसकी जरूरत है, सीटेट वालों को। क्लियर? तो आपके पीयर ग्रुप में जो भी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।